28 अक्टूबर 2025 नागपुर की सड़कों पर वो दिन किसी तूफान से कम नहीं था। नेशनल हाईवे की पट्टियों पर ट्रैक्टरों की कतारें खड़ी थी, हाथ में झंडे थे और नारों में गुस्सा। और इस पूरे जनसैलाब का नेतृत्व कर रहे थे प्रहार के बच्चू कडू। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, ये किसानों के टूटे हुए सब्र का विस्फोट था। क्योंकि विदर्भ के खेतों में कुदरत की बेरहम बरसात ने सब कुछ डुबो दिया था। वर्धा, नागपुर, अकोला, यवतमाल और मराठवाड़ा के खेत कीचड़ में डूब गए थे। बीज सड़ गए, फसलें गल गई और किसान कर्ज के बोझ तले दब गया। सरकार ने पहले कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब जो अनुदान दिया सिर्फ 18,000 प्रति हेक्टर का, वो भी तब जब नुकसान लाखों का था। किसानों के लिए ये राहत नहीं बल्कि मजाक जैसा महसूस हुआ। और यही मजाक अब आग बन चुका था। वही आग बच्चू कडू के नेतृत्व में सड़कों पर पहुंच गई और सत्ता को सीधा सवाल मिला, कब तक सिर्फ घोषणाएं करोगे? सरकार ने कहा निर्णय लेने में 8 महीने लगेंगे। कोई वादा नहीं, कोई राहत नहीं, बस इतना कि देखेंगे। अब सवाल सीधा है, क्या 8 महीने वाकई एक निर्णय लेने के लिए चाहिए, या फिर ये भी एक और जुमला है जिसे जनता कुछ दिनों में भूल जाएंगी? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। नवंबर 2024 देवेंद्र फडणवीस की पार्टी ने चुनाव से पहले किसानों के लिए कर्ज माफी और राहत का एक आश्वासन दिया था। कहा गया था कि किसी जरूरतमंद किसान को कर्ज के बोझ तले मरना नहीं पड़ेगा, हर खेत को राहत मिलेगी। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक लोगों ने इसी आश्वासन पर भरोसा किया और इसी उम्मीद के साथ वोट दिया। महाराष्ट्र के किसानों पर करीब 2,60,000 करोड़ का कर्ज है। औसतन हर किसान पर लाख रुपए से ज्यादा का बकाया कर्ज दर्ज था। यवतमाल, अमरावती, अकोला और वर्धा जैसे जिलों में आरबीआई डेटा के मुताबिक एनपीए रेट 12% तक पहुंच चुकी थी, यानी हर 9 में से 1 किसान का लोन अदायगी अयोग्य घोषित हो चुका था। लेकिन उस वादे के 1 साल बाद हालात ने किसानों को सच में कर्ज माफी की चीख पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि सितंबर 2025 में जो हुआ उसने विदर्भ की जमीन से लेकर किसान के दिल तक सब कुछ तोड़ दिया। बेमौसम बरसात ने ऐसा तांडव मचाया कि खेत झील बन गए, घर बह गए और साल भर की मेहनत मिट्टी में गुम हो गई। सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि करीब 68 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलें तबाह हो गई। सिर्फ विदर्भ में ही सैकड़ों गाँव के खेत पानी में डूब गए। वर्धा, यवतमाल, नागपुर, अकोला हर जिले से सिर्फ एक ही खबर आई कि सब कुछ डूब गया। और ऐसे वक्त में जब किसान को सहारे की एक राहत की जरूरत थी, सरकार ने क्या किया? कहा 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। जिस किसान का नुकसान एक हेक्टेयर में लाखों का था, जिसकी फसल, बीज, ट्रैक्टर और खेत की मिट्टी तक बर्बाद हो चुकी थी, उसे 18,000 रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। किसी को 21 रुपए मिले तो किसी को 3 रुपए। और फिर कहा गया कि सिस्टम में गड़बड़ी है। ये गड़बड़ी नहीं, ये अपमान है। और इसी अपमान का नतीजा था महाएल्गार मार्च। 27 अक्टूबर 2025 नागपुर की सड़कों पर हजारों किसान उतर आए। नेतृत्व में थे बच्चू कडू, जो विदर्भ के किसानों की आवाज बन चुके हैं। नेशनल हाईवे पर 300 से ज्यादा ट्रैक्टर की कतारें, नागपुर वर्धा हाईवे पर 25 किलोमीटर तक का जाम। ये कोई सामान्य धरना नहीं था, ये उन किसानों का गुस्सा था जिनके खेत डूब गए, जिनके कर्ज बढ़ गए और जिनके साथ सरकार ने बार बार वादे तो किए लेकिन राहत नहीं दी। 28 और 29 अक्टूबर को आंदोलन चरम पर था। सैकड़ों किसान वहां इकट्ठा हुए और रेल रोको की चेतावनी दी गई। 30 अक्टूबर 2025 मुंबई में बैठक होती है। किसान उम्मीद में बैठे थे कि सरकार अब कोई ठोस ऐलान करेगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? राहत नहीं, बस एक समिति, 9 सदस्यीय समिति प्रमुख बनाए गए प्रवीण परदेसी को। सरकार ने कहा अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट और 30 जून 2026 तक अंतिम फैसला आएगा। मतलब अब भी 8 महीनों का इंतजार, ना कोई वादा, ना कोई आश्वासन, सिर्फ एक ठंडी लाइन कि देखेंगे आगे क्या करना है। अब सवाल यह है कि किसानों की जिंदगी की कीमत 8 महीनों की फाइलें और बैठकों में नापी जाएगी? क्योंकि अगर नीयत साफ हो तो ये फैसला 8 महीनों में नहीं बल्कि 8 हफ्तों में भी हो सकता था। सच ये है कि आज के वक्त में किसान का डेटा सरकार के पास मौजूद है। कौन सा बैंक, कितना कर्ज, कब लिया, कितना बकाया, सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज है। बैंकिंग सिस्टम, आधार लिंकिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, हर जानकारी एक क्लिक पर मौजूद है। तो फिर ये 8 महीनों का बहाना किस लिए? क्या किसानों का गुस्सा ठंडा करने के लिए, या फिर ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म करवाने के लिए? सरकार कहती है समिति बनेगी, रिपोर्ट आएगी, समीक्षा होगी। ठीक है, प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया का नाम लेकर किसानों को लटकाना ये न इंसाफ है और न शासन। कर्ज माफी कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं कि 8 महीने टेस्ट करने पड़े।
बस 3 चीजें करनी होती है, कौन पात्र है, कितना कर्ज है और पैसा कहाँ से देना है। बाकी सब तो बहाने हैं। अगर सच्चे मन से किया जाए तो सिर्फ 3 से 6 हफ्तों में राहत शुरू की जा सकती है। पहले टारगेटेड किसानों को सीधे डीबीटी के जरिए सहायता दी जाए, फिर वेरिफिकेशन के नाम पर बाकी जांच बाद में की जा सकती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले जांच, फिर कमेटी, फिर बजट और फिर रिपोर्ट, और तब तक आधे किसान अपनी जिंदगी हार चुके होंगे। बैंक, डेटा, तकनीक ये सब सुविधाएं हैं, बाधाएं नहीं। पर जब राजनीतिक फायदा जुड़ा हो तो हर सुविधा बहाने में बदल जाती है। राज्य के पास पैसे की कमी नहीं है, बस प्राथमिकताओं की कमी है। चुनाव के वक्त करोड़ों के प्रचार चलाए जाते हैं, मगर किसान की मौत रोकने के लिए 8 महीनों का समय चाहिए। कितना शर्मनाक है। सरकार कहती है समिति अप्रैल में रिपोर्ट देगी, फैसला जून में लिया जाएगा। यानी एक किसान को ये जानने के लिए कि उसको मदद मिलेगी या नहीं, 8 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। ये फैसला 8 महीनों तक टाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मार्च आते आते बैंक अपनी वसूली पूरी कर लेंगे। 31 मार्च के अंदर हर किसान को नोटिस भेजी जाएगी। ब्याज का बोझ बढ़ेगा और जो भुगतान नहीं कर पाया उसका खाता एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। यानी जब तक ये तथाकथित कर्ज माफी आएगी तब तक किसानों की जमीन, ट्रैक्टर और जिंदगी बैंकों के कब्जे में जा चुकी होगी। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये कोई जीत है या फिर किसानों को शांत करने की एक सोची समझी रणनीति? क्योंकि अगर सरकार को सच में किसानों को राहत देनी होती तो सबसे पहले ये आदेश देती कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक ये बैंकों की वसूली रोक दी जाए। पर हुआ इसका उल्टा, बैंकों को खुली छूट दी गई कि जितना वसूल कर सकते हो कर लो, और किसानों से कहा गया कि थोड़ा सब्र रखो, रिपोर्ट आने दो। और जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक ब्याज बढ़ चुका होगा, खेत गिरवी हो चुका होगा और शायद किसान खुद मिट चुका होगा। और अगर 8 महीने बाद भी कर्ज माफी नहीं हुई तो जो धरातल पर होगा वो छिपाया नहीं जा सकता। पहली बात, आर्थिक ब्याज हर दिन बढ़ेगा, साहूकारों का दबाव तेज होगा, जमीन गिरवी हो जाएगी, ट्रैक्टर बिकेंगे, खेत उजड़ेंगे। लाखों परिवारों के लिए आर्थिक पतन नहीं बल्कि जिंदगी टूटने जैसा होगा। दूसरा, सामाजिक, गाँव से शहरी पलायन बढ़ेगा, काम के लिए मजबूर मजदूरी बढ़ेगी, बच्चों की पढ़ाई छूटेगी और मानसिक टूटन बढ़ेगा। आत्महत्या की घटनाएं फिर से उभरेंगी। तीसरा, राजनीतिक और लोक व्यवहारिक आंदोलन फिर से तेज होगा। सड़कें, हाईवे, रेलवे ब्लॉकेज बंद और प्रदर्शन बढ़ेंगे। शांतिपूर्ण आवाजें भी दबाव के आगे तीखी और तेज हो जाएंगी। अलग अलग किसान संगठन फिर से सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन पर दबाव तेज होगा। चौथा, इसका असर पूरे ग्राम कारपोरेशन पर पड़ेगा। लोकल अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, मंडियों में कारोबार रुकेगा, किसानों के साथ जुड़े छोटे दर्जनों व्यवसाय बर्बाद हो जाएंगे। सरकारी रणनीति जो आज समिति और रिपोर्ट बनाकर आंदोलन ठंडा कर रही है, वो कल बहुत बड़ा संकट बनकर वापस आ सकती है। और तब संकट किसी बैक एंड की फाइल पर नहीं बल्कि गांव में और सड़कों पर दिखेगा। इसीलिए साफ कहना जरूरी है कि अगर 8 महीने बाद भी कोई ठोस राहत नहीं मिली तो ये सिर्फ प्रशासनिक असफलता नहीं रहेगी, ये मानवीय और सामाजिक आपदा होगी जिसका हिसाब राजनीति, न्यायपालिका और मीडिया सबको देना पड़ेगा। अब तब तक देखते हैं 30 जून तक क्या होता है। क्या सच में इस बार सरकार किसानों का दर्द समझेगी या फिर एक बार फिर तारीखों के खेल में उम्मीदें कुचली जाएगी? हर साल कोई नई कमेटी, नई रिपोर्ट और खेत वही के वही, सूखे, बोझ से दबे हुए। अब बस इंतजार है कि 30 जून बस एक तारीख बनकर गुजर जाती है या फिर इस बार किसी किसान की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।